फ्रेंड्स, ऑन एंड फन कैंप में वंस अगेन आपका वेलकम है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी संडे का फन डे स्पेशल विद ऑन इट की फोर्थ एक्टिविटी, पिंकी की नई शरारत। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिंकी की नई शरारत। और पिंकी की नई शरारत का नाम है पिंकी बनी ड्रमर। पिंकी ड्रमर बन गई है। ये पिंकी की मम्मी है, ये पिंकी के पापा है। और वो देख रहे हैं कि पिंकी के रूम से बड़ाम धम धम धमाड़ की आवाजें आ रही हैं। इसके पापा परेशान है, क्या हो गया? चलो देखते हैं। तभी पिंकी की मम्मी पिंकी के कमरे में जाती है और देखती है पिंकी ड्रमर पिंकी ड्रम्स बजा रही है और आवाज आ रही है धड़ाम बड़ाम बड़ाम धम धम। पिंकी वाकई बहुत बड़ी ड्रमर बनने वाली है। कहीं वो अपना कोई पॉप ग्रुप स्टार्ट ना कर ले। चलिए तभी आसपास के लोग आ जाते हैं और कहते हैं बंद करो ये शोर शराबा। वाकई उन्हें तो ये शोर शराबा ही लग रहा होगा। पिंकी कहती है हमें पिंकी किसी की बात नहीं सुन रही है, लेकिन एक अंकल कह रहे हैं हमें बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन मतलब कि हमें उन्हें वो करना चाहिए कि प्लीज आप ये एक्टिविटी करें, हमें आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें मतलब अच्छा फील कराना चाहिए। ठीक है, तभी पिंकी उन वाले अंकल का धन्यवाद करती है। और सब ये कहते हैं पिंकी के कान फाड़ू शोर से हम सब झुंझला गए हैं। ये वाले अंकल कह रहे हैं यह विचलित क्यों नहीं हुआ, आखिर ये परेशान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी मम्मी कहती है क्योंकि ये बहरा है। ओह बहरा है मतलब ये सुन ही नहीं सकता, इसे पता ही नहीं चल रहा कि पिंकी की ड्रम की आवाज कितनी परेशान करने वाली है। चलिए अब वो बोल रहे हैं अंकल कान फाड़ू और कह रहे हैं क्या बेसुरा ढोल पीट रही हो। पिंकी कह रही है पिंकी सबको अपने ड्रम स्टिक दिखा रही है और अंकल कह रहे हैं सबके सिर का दर्द बन। अब पिंकी क्या कह रही है आप लोग एक बच्चे के टैलेंट को नष्ट करना चाहते हो। वाकई ये तो गलत बात है। पिंकी ड्रम बजा रही थी, उसके लिए तो टैलेंट था, चाहे वो किसी के लिए सिर दर्द ही क्यों ना हो। तभी पिंकी के पापा आते हैं और कहते हैं यह शोर बंद करो। अब जब पापा ने कहा है पिंकी क्या करेगी, लेकिन पिंकी हार नहीं मान रही है। वो कह रही है मैं आप सब पर केस कर दूंगी। ओ कहीं पिंकी केस ना कर दे। सब अंकल भागने लगे। अंकल कह रहे हैं बाप रे, और दूसरे अंकल कह रहे हैं ये लड़की तो वकालत भी जानती है। पिंकी शरारत के साथ साथ वकालत भी जानती है। तो चलिए पिंकी की शरारत यही एंड होती है और अब हम अपनी एट लास्ट 5 एक्टिविटी पे आने वाले हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारी 5वीं एक्टिविटी होगी लर्निंग विद कलरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको कलरिंग सिखाती हूँ, फिर उसके बाद ही उस कलरिंग से लर्निंग भी सिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेम टू सेम यही पिक है, तो हमें इस पिक से इस पिक के अंदर सब कुछ कॉपी करना है। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्टली यही कलर्स चाहिए तो हमें कलर्स को फाइंड करना होगा। सबसे पहले इसमें स्काई ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है, स्किन कलर है। तो अब हम ये सब कलर्स निकालते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। ठीक है, मैं ना कल ही आप सबके लिए बिल्कुल नया पैक ऑफ कलर्स लाई हूँ और ये है मेरा पैक ऑफ कलर्स।
और मैंने वाटर कलर्स के साथ साथ पेंसिल कलर्स भी परचेज करे हैं, इसलिए अब मैं आज आपको वाटर कलर्स के साथ, और ये है हमारे पेंसिल कलर्स, तो मैं आज आपको वाटर कलर्स और पेंसिल कलर्स के साथ कलरिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपने वाटर कलर्स निकाल लेते हैं। ब्राउन कलर चाहिए तो हमने अपना ब्राउन कलर निकाल लिया। दूसरा हमें रेड कलर चाहिए, हमने अपना रेड कलर भी निकाल लिया। ब्राउन कलर हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर भी हो गया। और कौन सा कलर चाहिए? हमें चाहिए अब स्किन कलर, हमने अपना स्किन कलर भी निकाल लिया है। येलो कलर चाहिए हमें, येलो कलर भी आ गया है। ग्रीन कलर चाहिए हमें, ग्रीन कलर भी आ गया है। इसमें हमारे कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कलर्स, ये सब कलर्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हम पेंसिल कलर्स में से अपने कलर्स को निकालें। अब पेंसिल कलर्स में से ब्राउन कलर निकाल लिया है, ग्रीन कलर निकाल लिया है, ब्लू कलर स्काई ब्लू निकाल लिया है, ब्लू कलर निकाल लिया है, रेड कलर निकाल लिया है, येलो कलर निकाल लिया है। ऑलमोस्ट हमारे सारे कलर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी कलरिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्राउन कलर का यूज। बेस्ट कलरिंग तरीका क्या होता है? हम पहले आउटलाइन कर लेते हैं कलर से, स्केच पेन से या वाटर कलर से। अब हम आउटलाइन कर रहे हैं जिससे कि हमारी कलरिंग बढ़िया तरीके से हो और हमारे कलर्स बाहर ना निकले। ये कलरिंग का बेस्ट पार्ट होता है। आउटलाइनिंग करने से कलर्स के बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए, ब्राउन कलर यहाँ पे आउटलाइन हो चुका है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्राउन कलर शूज में भी है। कलर करते वक्त हमें अपने हाथ को स्टेडी रखना चाहिए। ज्यादा हिलने डुलने से कलरिंग खराब हो जाती है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन कोशिश करें कि आपके हैंड्स ज्यादा शेक ना करें। टाइम चाहे लग जाए, लेकिन कलरिंग बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। चलिए, ओह, आईब्रोज तो हम कलर करना भूल ही गए। ये रही आईब्रोज। चलिए, इसे हम पेंसिल कलर से करते हैं। देखते हैं पेंसिल से कैसा इफेक्ट आता है। मैंने पेंसिल कलर्स को इसलिए चूज करा स्केच कलर्स के साथ क्योंकि वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देती हैं। देखिए, अब मैं पेंसिल कलर का यूज कर रही हूँ, वो ज्यादा अच्छी लगेंगी इसके साथ। चाहे तो आप सारे स्केच पेन्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम के लिए आप यही करें कि स्केच पेन से आउटलाइंस करें और फिर उसे क्रियॉन्स के साथ या पेंसिल कलर्स के साथ कलर कर दें। पेंसिल कलर्स अच्छे होते हैं, पेंसिल कलर्स से कलर्स बहुत अच्छे इफेक्ट्स लाते हैं और उन्हें शार्प करना भी इजी होता है। क्रियॉन्स कलर्स जो हैं इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्रियॉन्स कलर नहीं कर सकते, आप क्रियॉन्स कलर भी कर सकते हैं। क्रियॉन्स से भी
इफेक्ट आ सकता है अच्छा, लेकिन ये है कि मैटर करता है कि आप कौन से कलर्स को यूज करना चाहते हैं। मैं आपको क्रियॉन्स कलर भी यूज करना सिखाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो अपनी कलरिंग कर रही हूँ वो मोशंस के साथ कर रही हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं कर रही हूँ कि बस कहीं पे भी मन आ रहा है वहीं कलरिंग कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से आखिर हमारे कलर्स अच्छे लगेंगे, जिससे उसका वो इफेक्ट होता है। मैंने हेयर्स को इस तरीके से करा, फिर इस तरीके से करा, तो ये हो गया। अब हम आईब्रोज को कलर करेंगे। मैंने आईब्रोज को भी कलर कर दिया है। चलिए, आईब्रोज भी हो गए हैं। ब्राउन शूज तो हमने वाटर कलर से ही कर दिए थे। अब हम करते हैं ब्लू कलर का यूज, जो कि शॉर्ट्स में हुआ है। अब हम आराम से ले जाएंगे, धीरे से, कोई जल्दी नहीं है। कलर अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगे लेकिन पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। थोड़ा सा आराम से, धीरे से करें और बिल्कुल हम परफेक्टली कलर कर लेंगे। आप मेरा मेथड यूज करके देखें, आपकी कलरिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब मैं कलरिंग सीख रही थी तब मेरी मम्मी ने भी मुझे ऐसे ही कलरिंग करना सिखाया था। चलिए, अब हम पेंसिल के ब्लू कलर से इसे कलरिंग कर देते हैं। देखिए, कलर्स की सबसे मेन बात ये होती है उनके इमोशंस पे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अप एंड डाउन मोशन कर रही हूँ, तो ये एक ही इफेक्ट देगा और अच्छा देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके के मोशन से कलर करा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इस मोशन से कर रही हूँ तो मेरा मोशन एक है, ठीक है। अब जैसे मैं इस वाली पैंच के दूसरे पोर्शन पे इस मोशन से कर रही हूँ तो मेरा मोशन एक है। कलरिंग के मोशन एक ही स्पीड में होने चाहिए। इस वजह से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आप कलर्स करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको कलरिंग करना आ जाएगा। ये मैंने कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर करी जिससे कि आपकी कलरिंग अच्छी हो जाएगी। अब हमने कलरिंग कर दी है। थोड़े से हमें दिख रहा है कि व्हाइट स्पॉट है, हम इन्हें डार्क कर देंगे जिससे कि ये कलरिंग अच्छी हो जाएगी। अब ये अच्छा इफेक्ट दे रही है। ये रही, ये कलरिंग भी हो गई। अब हम स्काई ब्लू कलर का यूज करते हैं। ध्यान से, मैं अभी छोटे ऑब्जेक्ट्स को इसलिए इग्नोर कर रही हूँ कि पहले हमें बड़े पोर्शंस जो होते हैं कलरिंग के वो कर लेने चाहिए, जिससे कि मैं पहले बड़े पोर्शंस को इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि बड़े पोर्शंस को कलर करना इजी होता है और वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। अब हम टी शर्ट पे आ गए हैं, हम टी शर्ट की लाइनिंग्स पे आ गए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जब आप इस मेथड को यूज करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये इस मेथड से कलर्स करना बहुत इजी होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। चलिए, अब ये हमारा कलर हो गया। चलिए, अब हम स्काई ब्लू कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स सबसे होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट कलरिंग एक बार में ही सीख जाएंगे। हमें कलर्स को चूज करना, फिर ये देखना क्या वो कलर उस पिक्चर से मैच कर रहे हैं या नहीं है। अगर वो 80% भी मैच करते हैं तो आपकी कलरिंग सही है। अब यहाँ पे स्काई ब्लू कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन हमने जो पेंसिल का कलर चूज करा है वो स्काई ब्लू कलर ही करा है। तो ये पिक्चर 100 नहीं तो 85 या 90% के बीच में इस पिक्चर से मैच करेगी। ये एक्टिविटी आपकी कलरिंग अच्छी करेगी, आपको कलरिंग करना भी सिखाएगी।
और मेरी नजर में पेंसिल कलर ज्यादा अच्छे होते हैं। पेंसिल कलर्स के इफेक्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन वैसे आजकल क्रेयॉन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं चलिए, हमारा ब्लू कलर हो गया होगा। अब आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे ब्लू की आउटलाइन तो हुई हुई है, लेकिन ये क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, मिस्टेक हो सकती है। देखिए, यहाँ पे स्किन कलर था, ठीक है। अब हम स्किन कलर करेंगे। स्किन कलर की आउटलाइनिंग हम इस पे कर देंगे। ये रहा स्केच पेन, लेकिन अब हमसे गलती हो गई थी, तो हम इसको ब्लैक कर देंगे, जिससे कि हमारी जो मिस्टेक है वो ढक जाएगी। अब ये ब्लैक कलर हो गया है। मैं इसे और डार्क ब्लैक कर देती हूँ, जिससे कि ये हैंड पे जो हमसे गलती हुई थी ये सही हो गई। अब हम इसमें स्किन कलर कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, स्किन कलर, ये स्किन कलर नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। हमारे पास स्किन कलर हैगा, इसलिए हम उस स्किन कलर को करेंगे। लेकिन उससे पहले अब मैं छोटे ऑब्जेक्ट्स को कवर करूंगी, क्योंकि इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्किन कलर कहीं इसमें मिक्स ना हो जाए। तो हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। हमें रेड कलर था पता। अब हम रेड कलर के जो ये हमारे शूज हैं, हम इन्हें भी कलरिंग कर रहे हैं। जैसे आप कोई देख पा रहे हैं कि मैंने मिक्स एंड मैच करा है, वाटर कलर्स का भी, स्केच कलर्स का भी, और क्या कहते हैं, क्रेयॉन्स कलर का भी, और पेंसिल कलर्स का भी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना कॉन्फिडेंस कलरिंग में बनाएं। अगर हमसे गलत कलरिंग भी हो रही है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। हम दोबारा करेंगे। एक बार कलरिंग गलत होने से ये नहीं है कि हम अपनी होप लूज कर दें और हम कलर्स करना ही छोड़ दें कि हमसे कलर्स नहीं होते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, फिर मेरी मम्मी ने मुझे कलरिंग ट्रिक्स सिखाई, फिर मैंने उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करा बार बार, बार बार, फिर उसके बाद जाके मैं कहीं ऑलमोस्ट परफेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, इतनी परफेक्ट हो गई कि मेरी कलरिंग स्किल्स अच्छी हो गई। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी भी कलरिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारे, आप कुछ भी बनाए वो मेमोरेबल होगा क्योंकि आपने उसे बनाया है। कलरिंग का पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम एंड में चूज करते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि अगर हमने इसे एंड में चूज करा तो कहीं ये गलत ना हो जाए। अब हम येलो कलर करेंगे। ये इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे मिस्टेक्स के चांसेस कम है। हम सिर्फ पेंसिल कलर्स ही यूज कर सकते हैं। पेंसिल कलर से भी इसका इफेक्ट सही आ जाएगा। ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमें इसकी आउटलाइन करने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, पेंसिल कलर से भी इसका इफेक्ट वही आएगा जो हम सोच रहे हैं। हो गया, ठीक है। अब हमारा मेन पोर्शन सिर्फ एक रह चुका है, स्किन कलर। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ईयर्स के पास में एक पोर्शन और छूट गया है, उसमें स्केच पेन नहीं करेंगे, पेंसिल कलर ही यूज कर लेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ स्किन कलर का वर्क रह गया है। अब मैं स्किन कलर में यूज करूंगी क्रियॉन्स कलर। ठीक है, आपको मैं आज क्रियॉन्स कलर भी दिखा देती हूँ कि क्रियॉन्स कलर भी करे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रियॉन्स कलर अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे, बस वो थोड़े से लाइट होते हैं, उन्हें थोड़ा डार्क तरीके से करना होता है। अब हम धीरे धीरे से इसके हैंड्स में करेंगे। इनकी स्पीड अपनी थोड़ी लो रखनी पड़ेगी, हैंड्स को थोड़ा लूज रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स थोड़े छोटे हैं। तो इसलिए हमें अपने क्रेयॉन्स कलर की स्पीड भी, अपने हैंड की स्पीड भी थोड़ी लो रखनी पड़ेगी। ठीक है, हम अपना हैंड कंप्लीट करने वाले हैं अब।
ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। अब ईयर्स को कंप्लीट कर देते हैं, ईयर्स भी हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेग्स को भी कवर। अब हम लेग्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और अब एट लास्ट हमारा फेस आ चुका है। ये फिंगर्स है, इन फिंगर्स को भी हम कवर कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि स्किन कलर मार्केट में नहीं मिलता है, स्केच पेन्स में और सब में मिल जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रियॉन्स कलर का यूज इसलिए करा बिकॉज मैं आपको चाहती थी कि दिखाना कि क्रियॉन्स कलर से भी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। बस एक हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और उसे करने की कोशिश करनी पड़ती है। क्रियॉन कलर्स में थोड़ा सा लाइनिंग ब्लर्स दिखाई देती है, लेकिन क्रियॉन्स कलर भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। अब हमारी पिक्चर 100% कंप्लीट हो चुकी है और जो मिस्टेक मुझसे हुई थी वो भी मैंने आपको सही करनी सिखा दी थी। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये स्काई ब्लू कलर है, ये स्काई ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है। स्किन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। हमारी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको कलरिंग भी सिखा दी है। ये हमारा कलरिंग का लास्ट चैप्टर नहीं है, मैं आपको आगे भी कलरिंग सिखाऊंगी। बस ये मैं आपको बेसिक्स बता रही थी जिससे कि आपको पता चले कि कलरिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है। अब इस कलरिंग के साथ मैंने आपको लर्निंग भी कहा था सिखाने के लिए। ये लड़का हाथ में गिलास लेके पानी पी रहा है और पानी पीने को कहते हैं ड्रिंकिंग इंग्लिश में। तो ड्रिंकिंग समझ गए आप, ड्रिंकिंग का मतलब होता है पानी पीना ग्लास से, ठीक है। और ड्रिंकिंग की स्पेलिंग होती है DRINKING, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो आज मैं अपनी संडे स्पेशल की ऑन इट फन कैंप की एक्टिविटीज को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगी होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी सारी वीडियोस को लाइक करेंगे, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही लर्निंग और फन एक्टिविटीज बनाती रहूं और आप सबके लिए एडवेंचर जर्नी को कंटिन्यू रखूं। टाटा, बाय बाय एंड हैव अ फन डे at your Sunday.